नमस्ते फ्रेंड्स। मैनेजमेंट फंडा बाय आरजे मैं राजेश जगताप आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा बिज़नेस के एक ऐसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के बारे में जिसको ट्रैक करने से हम हमारा बिज़नेस इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जिस पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ वो है ऐड ऑन सेलिंग। ऐड ऑन सेलिंग एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है कि जिससे हम हमारे पास जितने कस्टमर्स आए हैं, जितने फुटफॉल्स हमारे पास आए हैं, जितने वॉकिंग्स हमारे पास आए हैं, उसी वॉकिंग्स के आधार पर हम हमारा बिज़नेस इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐड ऑन सेलिंग क्या है? हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। वो कुछ ना कुछ लेने आते हैं। वो तय होता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेनी है, वो प्रोडक्ट लेनी है। जो वो तय करके आए वो लेंगे ही। हमारे पास प्रॉपर उसका नीड्स के हिसाब से स्टॉक हुआ, हमारे पास नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट हुई, तो 100% कस्टमर वो ले ही जाने वाला है। लेकिन हमारा मतलब जो सेल्स पर्सन है उसका रोल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कस्टमर्स को जो लेना है वो तो उसको हमने दे दिया, वो उसकी ज़रूरत थी, उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन उसके बाद जो हम उसको दे सकते हैं कि ऐड ऑन सेलिंग मतलब उसको उस चीज़ की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, वो लेने नहीं आया है, लेकिन हमें उसको वो चीज़ याद दिलानी है, उसको बतानी है, उसके फ़ायदे समझाने हैं और उस प्रोडक्ट को हमें एडिशनली उसको देना है। तो दोस्तों, ऐड ऑन सेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे बिज़नेस में, रिटेल बिज़नेस में। आप कोई भी बिज़नेस ले लो, अगर आप नॉर्मल कोई भी टॉयज़ की दुकान चला रहे हो, फुटवेयर की शॉप में आप है, या क्लोथ्स की शॉप के अंदर आप काम कर रहे हैं, या कहीं भी किसी भी फील्ड में, किसी भी बिज़नेस, रिटेल बिज़नेस में आप काम कर रहे हैं, तो ऐड ऑन सेलिंग से आप आपका बिज़नेस 101% बढ़ा सकते हैं। हर कस्टमर को, सिर्फ आपको अगर एक प्रोडक्ट भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अलावा आप ऐड करते हैं तो ही आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि नीड्स के हिसाब से जो कस्टमर आता है वो लेके जाता है, तो उसमें हमारा या हमारे सेल्समैन का, हमारे सेल्स पर्सन का कोई रोल नहीं है। क्योंकि वो कस्टमर की ज़रूरत थी, उसने ले लिया, लेकिन उसके अलावा जो दिया है वही तुम्हारा प्रॉफिट है और वही तुम्हारा ऐड ऑन बिज़नेस, तुम्हारे बिज़नेस को ऊपर ले जाने में मदद करता है। और ऐड ऑन सेलिंग कैसा होना चाहिए कि हमको कस्टमर को उसकी नीड्स याद करानी है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ मैं कि आप एक कपड़े के दुकान में काम कर रहे हैं। कस्टमर आपका एक पैंट शर्ट बाय करता है, उसको ज़रूरत है उसकी, वो लेने आया है आपके पास पैंट और शर्ट। लेकिन वो जब पैंट शर्ट ट्राई करता है तो उसी टाइम पे उसको आप एक बेल्ट निकाल के दे सकते हैं कि सर ये बेल्ट आप पहनिए, इस पैर के साथ आपको बहुत सूट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कस्टमर पहनेगा। अगर उसको नीड्स नहीं है लेकिन उसको अगर पसंद आ रहा है तो 100% वो कस्टमर आपके पास वो चीज़ लेगा। और आगे बढ़ के देखने जाए तो उसको आप वो पैंट के मैचिंग के हिसाब से सॉक्स भी ऐड ऑन करा सकते हैं, उसको हैंडकरचीफ भी आप ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सब चीज़ एसेसरीज़ जो बोलते हैं हम, तो वो एसेसरीज़ पर्टिकुलर कस्टमर लेने बहुत कम आएंगे आपके पास। क्योंकि अगर एसेसरीज़ की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है
तो वो कहीं भी जाता है, यहाँ किसी भी स्टोर में जाता है, वहाँ पे वो देखेगा तो ले लेगा। लेकिन जब हमारे स्टोर में कस्टमर कपड़े लेने आया है, तो उसे हम ये एड ऑन सेलिंग के अंदर ये सब नीड्स की प्रोडक्ट देते हैं। तो अगर कस्टमर खुद से सॉक्स लेने आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको पिच करते हैं, उसको बताते हैं कि सर ये सॉक्स मैचिंग आपका अच्छा है, ये प्रोडक्ट वो जो पैंट आपने लिया है उसके साथ आपका मैचिंग अच्छा है, आप ले सकते हैं इसके अंदर, तो वो कस्टमर को एकदम से क्लिक होगा कि मेरे पास सॉक्स घर पे अवेलेबल है नहीं है, इस कलर के है नहीं है। तो एक छोटी बात है, छोटी सी अमाउंट है, उस सॉक्स की ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन उसकी नीड्स उसको याद आती है कस्टमर को, और वो खुशी खुशी ले भी लेता है। पर वो चीज़ हमें कहाँ फ़ायदा करती है कि जब वो कस्टमर घर पे जाके, जब ये आपकी दी हुई वो प्रोडक्ट वो पैर पहन के निकलेगा, उस टाइम को उसको याद आएगा कि मैंने हाँ इसके साथ सॉक्स बेल्ट वगैरह लिया हुआ है, तो वो साथ में पहनेगा, उस टाइम पे उसको वाव फील होगा, और वो वाव फील होगा उसी टाइम पे वो आपको याद करेगा कि हाँ ये भाई ने मेरे को सजेस्ट किया था, तो बहुत ही बढ़िया मेरे को अभी वो कॉम्बिनेशन लग रहा है। क्योंकि दोस्तों एक ह्यूमन नेचर है कि आप जब नया कपड़ा पहनते हैं, कुछ नई चीज़ करते हैं, नया कोई टास्क आप शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे आपको इतना उत्साह होता है उस बारे में, उस चीज़ के बारे में। तो उस उत्साह में आप आपका जो माइंड है वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही उतावला होता है। तो उस खुशी के माहौल में अगर कस्टमर आपको याद करता है, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको कपड़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो 101% आपके पास आएगा। वो सीधा आपको याद करेगा कि नहीं, मैं जिस स्टोर से लाया था उस सेल्स पर्सन ने मेरे को ये जो प्रोडक्ट सजेस्ट की थी, उसकी वजह से मेरा पूरा लुक चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें रहती है एड ऑन सेलिंग के बारे में, और कई एग्जांपल हमारे हम दे सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट में ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमें कहाँ ध्यान रखना है। बड़ी प्रोडक्ट्स तो कस्टमर खुद लेने आता है, लेकिन ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो होती है उसी को हम ऐड ऑन करके हमारे बिल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और कस्टमर का विश्वास इसमें जीत सकते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर का विश्वास एक बार आपके ऊपर बैठ गया, तो वो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपके पास ही आएगा। और जो इस तरह के हर रोज़ हम एटलीस्ट वन कस्टमर, एक कस्टमर को भी अगर इस तरह से हम कन्विंस कर लेते हैं, तो हमारे एक महीने में कम से कम 25 से 30 कस्टमर हम फिक्स कर सकते हैं कि जो एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और उस तरह के कस्टमर जब आपके स्टोर पे फिर से रिपीट आएंगे, आपका नाम लेते हुए आएंगे, तो इससे उसका जो ट्रस्ट आपने बिल्ड किया है, उसका जो विश्वास आपने अर्न किया है, उसकी वजह से वो सीधा आपके पास आएगा। तो दूसरी दफ़े आप उसको जो भी सजेस्ट करेंगे तो उसको वो पसंद आएगा। उसका एक रेपो बिल्ड होगा आपके साथ, एक फैमिलियर रिलेशन जो बोल सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशन जो बोल सकते हैं, वो कस्टमर्स के साथ आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो एड ऑन सेलिंग कस्टमर के अपने हमको तो फ़ायदा करता ही है, साथ साथ में हमारा कस्टमर जो है उसका रेपो बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी को भी सहायता करता है। तो कस्टमर बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी बहुत प्रयत्न करती होती है। हमारी कंपनी होर्डिंग्स लगाती है या कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं नए कस्टमर लाने के लिए। लेकिन हमारे पास जो पुराने कस्टमर है, जो हमारे रनिंग कस्टमर्स हैं, उनको भी हमें बांध के रखना है, हमारे पास एक्टिव रखना है। तो हमें ये सब चीज़ों पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। अगर हम एक कस्टमर को खोते हैं तो उसके साथ में दूसरे 4 कस्टमर को भी खोते हैं, क्योंकि अगर एक कस्टमर हमारे वहाँ से नाराज़ होके जाता है तो दूसरे 4 कस्टमर को या तो 10 कस्टमर को बताएगा कि भाई यहाँ पे मेरे को सर्विस मज़ा नहीं आया, यहाँ के सेल्स पर्सन इतने एक्टिव नहीं है। तो ये हमारा
और हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अगर हम एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत ही बढ़िया सर्विस देते हैं, और वो कस्टमर आपका जो है वो कहीं भी जाके आपके आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई देगा, और उसके दोस्तों को भी बताएगा कि भाई यहाँ पे जाओ, ये कंपनी में ये पर्सन था मेरे साथ, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे को ट्रिक किया, मेरे को अच्छी सर्विस दी। तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी तुम्हारे स्टोर की, तुम्हारी कंपनी की और ख़ुद की तुम्हारी। तो इस तरह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने की वजह से तुम्हारी कंपनी में और नए कस्टमर विदाउट एनी कॉस्ट आप बुला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो बात किया आपको कि ऐड ऑन सेलिंग का महत्व क्या है हमारे रिटेल बिज़नेस में, वो ऐड ऑन सेलिंग से हम नए कस्टमर्स भी बना सकते हैं, नए कस्टमर बना सकते हैं। जो एज ऑन कस्टमर है उनका रेपो बिल्ड कर सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं, और उन्हें बार बार हमारे कार्यस्थल पे आने के लिए उन्हें बुला सकते हैं। क्योंकि एक बार कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगा है तो आपको 100% वो बताएगा कि कुछ नया प्रोडक्ट्स आया है तो मुझे कॉल करिए। वो पर्सनल नंबर भी आपके साथ शेयर करेगा। तो जब भी हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट्स आता है तो हम उसे बुला सकते हैं, उसे बुला के वो नया प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। तो बहुत ही मायने रखता है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहे स्टोर के ऊपर, तो हम हमारे बिज़नेस को हमेशा बढ़ा के रख सकते हैं और भी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो आज के लिए मैनेजमेंट फंडा विथ आरजे में इतना ही। मैं राजेश जगताप आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आपको एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।